विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम हमारी राजनीति विज्ञान की कक्षा में सबसे प्रथम जो अध्याय है उसका हम मूल्यांकन करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, उसकी हम एक जस्ट रीडिंग लेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला जो व्याख्यान है, सबसे पहला जो लेक्चर है वो आज हमारे प्रथम अध्याय के ऊपर रहेगा, जिसका नाम है शीत युद्ध। शीत युद्ध जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, शीत का मतलब होता है बेटे ठंडा, युद्ध होता है वार। यानी कि एक प्रकार से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यह एक ठंडा युद्ध था, शीत युद्ध था, कोल्ड वार था। इस युद्ध के अंदर किसी भी प्रकार के हथियारों की आवश्यकता नहीं पड़ी थी और ना ही किसी भी प्रकार के हथियार अर्थात वेपन्स जो है इस युद्ध के अंदर प्रयोग किए गए थे। विद्यार्थियों, आज तक विश्व में दो युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध जिसका समय रहा 1914 से 1919 और दूसरा विश्व युद्ध जिसका समय रहा 1939 से लेकर के 1945 तक। तो जो शीत युद्ध है वो भी कहीं ना कहीं दूसरे विश्व युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे कि दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 से लेकर और 1945 तक चला, और जब हम दूसरी तरफ शीत युद्ध पर आएंगे तो कहीं ना कहीं शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो होती है 1945 से। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है और शीत युद्ध इस समय स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है शीत युद्ध। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड थे, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं कि शीत युद्ध का समय कब कितना रहा और शीत युद्ध कब तक चला, कौन कौन से देशों के बीच में शीत युद्ध हुआ। 1945 में शुरू होता है शीत युद्ध और 1991 के अंदर समाप्त होता है। लगभग 45 से 46 साल तक ये जो युद्ध है वो चलता है। अब बात आती है कि ये युद्ध किन के बीच में था, ऐसे कौन कौन से देश थे जिन देशों के बीच में ये युद्ध हुआ। तो सबसे पहली बात करते हैं हम तो सोवियत संघ और अमेरिका, दो ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज, देशों के समूह थे। सोवियत संघ जैसा नाम से स्पष्ट है, संघ का मतलब है ग्रुप ऑफ कंट्रीज। अगर इंग्लिश में इसको हम पढ़ेंगे तो यूएसएसआर कहते हैं, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसके अंदर सोवियत संघ के अंदर जो है ये देशों का एक समूह था और इस देशों के समूह के अंदर लगभग 15 देश थे। इधर दूसरी तरफ जो था अमेरिका, अमेरिका के साथ भी काफी सारे देश थे। तो हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध जो है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ और इस समय जो है ये दो शक्ति गुट बन गए थे। एक अमेरिका के पक्ष में था शक्ति गुट और दूसरा शक्ति गुट था सोवियत संघ के पक्ष में। काफी सारे देश सोवियत संघ के साथी देश थे और काफी सारे अमेरिका के, और इन दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध, ए वार ऑफ स्टेटमेंट। ए वार ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है, शीत युद्ध का मतलब है कि इस युद्ध में किसी प्रकार के हथियार प्रयोग नहीं किए गए थे। इस युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक दूसरे देश के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उन्हें उपनिवेशवादी बता रहे थे, उनकी नीतियों को अच्छा नहीं बता रहे थे, उनके इन देशों के अंदर जो उनकी इकोनॉमिक आर्थिक जो व्यवस्था थी उसको अच्छा नहीं बताया जा रहा था, क्योंकि जो सोवियत संघ है उसकी जो इकोनॉमी थी वो साम्यवादी थी और अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो पूंजीवादी थी। दोनों एक दूसरे की जो इकोनॉमी का फॉर्मेट है उसको बढ़ावा दे रहे थे कहीं ना कहीं एक दूसरे को। सोवियत संघ चाहता था कि पूरी दुनिया उसको अपनाए और उसका जो साम्यवादी फॉर्मेट है उसको पूरी दुनिया अडॉप्ट करे, उसको जो है पूरी दुनिया अपने देशों के अंदर हर एक देश उसको लागू करे। और दूसरी तरफ अमेरिका चाहता था कि कहीं ना कहीं वो पूंजीवाद को पूरी दुनिया अपनाए, जिससे कि अमेरिका सभी देशों का नेता बन जाए और अमेरिका की अर्थव्यवस्था का जो फॉर्मेट है उसको पूरी दुनिया अडॉप्ट कर ले। तो ये बात हुई हमारी कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध था। शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वार, ठंडा युद्ध। मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक देश दूसरे देश के ऊपर इंटरनेशनल
मीडिया के अंदर एक दूसरे के ऊपर आक्षेप और आरोप लगा रहे थे, एक दूसरे को गलत बता रहे थे, एक दूसरे की नीतियों को गलत बता रहे थे, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को गलत बता रहे थे, एक दूसरे को उपनिवेशवादी वो कहीं ना कहीं बता रहे थे। ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ए वार ऑफ स्टेटमेंट चला, जिसको शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। 1945 से 1991 तक ये लगभग चलता रहा। और शीत युद्ध का कारण, अब बात करें हम कि शीत युद्ध शुरू क्यों हुआ। अगर शीत युद्ध शुरू हुआ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, तो इसकी शुरुआत के क्या कारण थे, ऐसा क्या हुआ कि दोनों के देश के बीच में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, वैसे ही 1945 के अंदर ही एक नया युद्ध शुरू हो जाता है, तीसरा युद्ध, जिसका नाम शीत युद्ध है। तो उसका मैं कारण आपको बता देता हूं कि शीत युद्ध का कारण क्या था। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जब हुआ दूसरा विश्व युद्ध, तो दूसरे विश्व युद्ध में दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे, दो देशों के समूह थे। एक को कहा गया मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर जो देश थे वो अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन थी। दूसरी तरफ इनके खिलाफ, इनके विरोध में दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जो देश थे उनको धुरी राष्ट्र कहा जाता है, इटली, जर्मनी और जापान। अब हमारे सामने ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि दूसरा जो विश्व युद्ध है वो दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में हुआ। पहला जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, देशों का जो समूह था, उसमें अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन था। और दूसरा जो समूह था उसके अंदर इटली, जर्मनी और जापान। तो हम फिर से उसी वापस दूसरे विश्व युद्ध पर आएंगे। दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 के अंदर। 1945 के अंदर जब युद्ध समाप्त हो चुका था, तो अमेरिका के द्वारा एक ऐसी एक्टिविटी की गई, अमेरिका के द्वारा एक ऐसी गतिविधि की गई जो कि युद्ध के पश्चात करना ठीक नहीं थी। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में या 10th क्लास में, कि 1945 के अंदर 1945 में अमेरिका ने जापान के दो बड़े नगरों के ऊपर परमाणु बम गिराया। ठीक है, उन देशों के, उन शहरों के नाम थे, जापान के दो शहर थे, एक था हिरोशिमा और दूसरा जो बड़ा नगर था वो था नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1945 के बाद, क्योंकि जापान जो है वो विरोधी देश था दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका का, इसलिए उसने युद्ध के समाप्त होने के बाद भी परमाणु बम गिराए जापान के दो शहरों के ऊपर, दो नगरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी। इस गतिविधि से, इस एक्टिविटी से कहीं ना कहीं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई, इससे अमेरिका से कहीं ना कहीं सोवियत संघ ने नाराजगी जताई कि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो ही चुका था युद्ध, तो युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका ने ऐसा क्यों किया कि जापान के दो बड़े नगरों के ऊपर कहीं ना कहीं एक जो है वो परमाणु बम का प्रयोग कर दिया। तो हम देखते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, तब अमेरिका ने जब ऐसी एक गतिविधि की कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाल दिया। इस हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डालने से कहीं ना कहीं सोवियत संघ नाराज हुआ। और सोवियत संघ का अगर नेता की बात करें तो सोवियत संघ का जो नेता था वो देश था रूस। जैसे ही ये एक्टिविटी की गई 1945 के अंदर अमेरिका की तरफ से हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाला गया, उसके बाद सोवियत संघ कह दें या रूस कह दें, एक ही बात है, इन दोनों के बीच में अमेरिका और सोवियत संघ कह दें या रूस और अमेरिका कह दें, एक ही बात है, दोनों के बीच में एक वार ऑफ स्टेटमेंट शुरू हो जाता है। एक यूं कह सकते हैं कि वार ऑफ स्टेटमेंट इतने बड़े स्तर के ऊपर शुरू हो जाता है कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रूस जो है वो अमेरिका को उपनिवेशवादी जो है देश कहने लगा और अमेरिका कहीं ना कहीं सोवियत संघ को उपनिवेशवादी कहने लगा। इनकी एक दूसरे की नीतियों को गलत बताने लगे और यहाँ से जो है हम यूं कह सकते हैं कि शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था अमेरिका के द्वारा दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डालना। विद्यार्थियों, आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।